तो कैसे हैं आप लोग। मैं देवराज चौहान हाजिर हो चुका हूँ अपने YouTube चैनल देवराज केमिस्ट्री क्लासेस पर। तो आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। ये परिवार धीरे धीरे देवराज केमिस्ट्री क्लासेस थोड़ा बड़ा होता जा रहा है। आप लोगों को प्यार और सपोर्ट ऐसे बनाए रखे और उसको बड़ा करना भी है, ठीक है। तो ये जो वीडियो है ये हमारी 11th क्लास के लिए है। इस वीडियो में बच्चे जो पिछली 2 वीडियो थी वो हमने पहले ही बना चुके हैं, मोलैरिटी नॉर्मेलिटी वगैरह के लिए। बायो में उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक था, वो देख ली होंगी। ये जो वीडियो है ये 11th क्लास के लिए है, ठीक है। सबको देख रहा हो स्क्रीन पे हमारा टॉपिक है सूत्र, मतलब फॉर्मूला। सूत्र को क्या बोलते हैं? फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? वो फॉर्मूला क्या होता है इसकी हम बात करें। तत्वों के समूह को, परमाणुओं के समूह क्या बोलते हैं? फॉर्मूला। क्या बोलते हैं बच्चे? फॉर्मूला। बहुत सारे परमाणु हैं, उनका जो समूह होता है, उनका जो ग्रुप होता है, उसे क्या बोलते हैं बच्चे? फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूले हमारे क्या 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है मूल अनुपाती सूत्र, इंग्लिश में बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? एम्पिरिकल फॉर्मूला। आणविक सूत्र को बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और संरचना सूत्र को बोलते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला। क्या बोलते हैं बच्चे? स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ठीक है। वह सूत्र जो किसी यौगिक में तत्वों के सरल अनुपात को प्रदर्शित करता है मूल अनुपाती सूत्र कहलाता है, ठीक है। दैट दीज फॉर्मूलाज आर रिप्रेजेंट द सिंपल रेशियो ऑफ एलिमेंट इन द कंपाउंड आर कॉल्ड एम्पिरिकल फॉर्मूला। उसे क्या बोलते हैं बच्चे? एम्पिरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलेंगे बच्चे? एम्पिरिकल फॉर्मूला। दूसरा क्या है? आणविक सूत्र। क्या है बच्चे? आणविक सूत्र। आणविक सूत्र क्या है? किसी यौगिक में ये अणुओं की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। जो एक्चुअल नंबर होता है हमारा, उसको रिप्रेजेंट करता है हमारा कौन? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। और स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या है? स्ट्रक्चर फॉर्मूला अणुओं की जो स्ट्रक्चर है, पोजीशन है, एक्चुअल में क्या पोजीशन है। कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड में हमारा एटम वो किस प्रकार से व्यवस्थित है, किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, अरेंजमेंट कैसा है उसका। जैसे CH4 की स्ट्रक्चर क्या होती है? ये होती है, ये इसकी स्ट्रक्चर, ये क्या आएगा? इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर फॉर्मूला। आणविक फॉर्मूले का हमारा एक सूत्र है, इसका सूत्र क्या है बच्चे? आणविक फॉर्मूला का ये सूत्र है इसका, आणविक सूत्र बराबर मूल अनुपाती का होल n, ठीक है। मोलिकुलर फॉर्मूला इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला का होल n। होल n क्या है? n बराबर क्या होता है बच्चे? यहाँ पे जो हमारा n है अनुभार बटे सूत्रभार। मतलब मोलर मास हमें गिवन होगा, मतलब n जो है वो कैसे फाइंड करते हैं? मोलर मास अपॉन फॉर्मूला मास। मोलर मास हमें क्वेश्चन में गिवन दैट होगा, और फॉर्मूला मास हम फाइंड करेंगे जैसे हम मोलर मास फाइंड करते हैं। अगर हमें मोलर मास फाइंड नहीं है तो वो वेपर डेंसिटी देगा। क्या देगा बच्चे? वेपर डेंसिटी देगा, ठीक है। तो जो मोलर मास है उसका फॉर्मूला होता है ट्वाइस किसका? वेपर डेंसिटी का। किसका ट्वाइस होगा? वो वेपर डेंसिटी का। जो मोलर मास है वो ट्वाइस किसका होता है? वेपर डेंसिटी, ठीक है। अगर उसने वेपर डेंसिटी गिवन दी है क्वेश्चन में, तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मोलर मास फाइंड हो जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन किसका देखेंगे बच्चे? देखो हमें मूल अनुपाती सूत्र मतलब एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड करना है, ठीक है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना है। इससे क्वेश्चन आते हैं बच्चे एग्जाम में। अब तुम्हारे हाफिली एग्जाम आने वाले हैं, तो उसमें आने वाले होंगे। जो भी और भी कॉलेजेस हैं 11th क्लास के लिए खास है, तो उसमें एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करवा तो डेफिनेटली पहले हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद हमें क्या, तभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकलेगा। तो मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करने के लिए हमें पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा बच्चे? एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो अगर उसने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ रहा है तो एम्पिरिकल फॉर्मूला उसने ऑटोमेटिकली पूछ लिया आप लोगों से। तो क्वेश्चन करते हैं एम्पिरिकल उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का। तो जैसे कि बच्चों आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन 52.18%, हाइड्रोजन 13.04% और शेष मतलब ऑक्सीजन है, मतलब इन दोनों को जोड़े तो परसेंटेज 100 में से निकालते हैं।
इन दोनों जोड़ के 100 में से घटा देंगे तो हमारा ऑक्सीजन कितना आ गया 34.78% है। यौगिक का अणुसूत्र ज्ञात करो, जबकि वेपर डेंसिटी कितनी है, वाष्प घनत्व 23 है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन 52.18%, हाइड्रोजन 13.04% एंड ऑक्सीजन 34.78%। ठीक है। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन कंपाउंड। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना बच्चों, इसमें टेबल बनानी है। टेबल वाला क्वेश्चन है। स्टेप पहले हम क्या फाइंड करेंगे इसमें, एम्पिरिकल फॉर्मूला, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला का होल एन। ये हमारा फॉर्मूला है, आणविक सूत्र बराबर मूल अनुपाती सूत्र का होल एन, ये फॉर्मूला है। तो सबसे पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड करना पड़ेगा। एम्पिरिकल फॉर्मूला के लिए एक टेबल बनेगी, सीरियल नंबर मतलब क्रम संख्या, ऐसा टेबल, फिर एलिमेंट तत्व, ठीक है, एलिमेंट, फिर परसेंटेज, ठीक है बच्चे, फिर क्या होगा एटॉमिक मास, ठीक है, फिर रिलेटिविटी नंबर, रेशो और सिंपल रेशो। ठीक है। देखो ये जो हमारे सामने टेबल बनानी है, इससे एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड होगा। शुरू के 3-4 टेबल में कुछ नहीं है, सीरियल नंबर लिखना है, एलिमेंट कौन कौन से हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। परसेंटेज कितनी है, 52.18 कार्बन की होगी भाई, हाइड्रोजन कितनी 13.04 हो गया, ऑक्सीजन कितना है 34.78, ठीक है, 78%। ठीक है। एटॉमिक मास लिखना है, इसका कितना हो गया 12, इसका 1, इसका अपना हो गया 16। अब रिलेटिविटी नंबर फाइंड करना है। रिलेटिविटी नंबर फाइंड कैसा होगा, जो परसेंटेज है उसको एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो, तो 52.18 अपॉन 12, 13.04 अपॉन 1 और 34.78 अपॉन 16। अब 12 से 52.18 डिवाइड करना है तो 4.7 के आसपास ये हमारा कटेगा, क्योंकि 12 4 जो कितना होगा 48, 4.78 बार कटेगा। ये कितने बार कटेगा 13.0 का, ये तो कट ही गया। और ये कितने बार कटेगा 16 से 34.78, 2 पॉइंट समथिंग, 2.7 के आसपास ही ये कटेगा, 2.7। ठीक है। तो अब हमने ये हमारा क्या है बेटे, रिलेटिविटी नंबर आए ये 3 जो हमारे पास आए। तो इसमें क्या करना है, रेशो फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, जो इनमें सबसे छोटा नंबर होता है उससे सबको डिवाइड करते हैं। तो इनमें सबसे छोटा क्या है 2.78 है, कितना है 2.7 है। तो 4.7 को 2.7 से, 13.04 को 2.7 से, ठीक है, और 2.7 को 2.7 से डिवाइड करेंगे। तो 2.7 से 14 मतलब 4.7 को 2.4 से करेंगे तो कितना बचेगा 2 आएगा। कितना आएगा बच्चे 2। अब 2 से डिवाइड करना, 2.7 से डिवाइड करना 13.04 को, तो कितना आएगा 6। कितना आएगा बच्चे 6 बार मतलब 6.101 या इसके आसपास 6 लिख देंगे कंप्लीटली हम। और इसका कितना आएगा बच्चे 1। तो हमारा रेशो में ही सिंपल रेशो आ गया है, तो सिंपल रेशो की जरूरत ही नहीं पड़ी बच्चे में, क्योंकि ये 2 है, ये 6 है, ये हमारा क्या है 1 है। अगर ये सपोज करो पॉइंट में आता तो हमें सिंपल रेशो करना पड़ता। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है बच्चे इसका, हमारा C कितना है 2, H कितना है हमारे 6, O कितना है बच्चा 1,
तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है हमारा, C2H6O, ठीक है, ये हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला आया है। तो बच्चों देखो हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड कर दिया था। अब हमें क्या फाइंड करना है बच्चे, मोलिकुलर फॉर्मूला। मोलिकुलर फॉर्मूला का फॉर्मूला है एम्पिरिकल फॉर्मूला का होल एन। अभी हमारा क्या है, एम्पिरिकल फॉर्मूला आया है। एन, एन कैसे फाइंड होगा, एन ऐसे फाइंड होगा बच्चे, मोलर मास अपॉन फॉर्मूला मास। इसमें मोलर मास तो दिया नहीं, वेपर डेंसिटी दी है, तो मोलर मास हमें फाइंड करना है तो ट्वाइस करना पड़ेगा इसका वेपर डेंसिटी का। वेपर डेंसिटी को ट्वाइस करके कितना आ जाएगा, 46। तो हमारा मोलर मास कितना आ गया, 46। फॉर्मूला मास ये रहा, जैसे हम मोलर मास फाइंड करते हैं ऐसे फाइंड किया। ये भी कितना आएगा, 46। 46 को 46 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला आएगा बच्चे यही आएगा। इसमें हम n की वैल्यू कितने होगी बच्चे, 1 होगी ना, और ये हमारा यहाँ, ये हम यहाँ रखेंगे तो हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला भी क्या आएगा हमारा, C2H6O ही आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन चाहे कोई से भी बोर्ड्स हो, यूपी बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, ICSE बोर्ड हो, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। यूटी उसमें हाफ ईयरली में आएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देंगे। तो ये जो हमारा बच्चे क्वेश्चन हमने किया है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में हमने जहाँ तक बहुत सारी चीज़ कराई है जो कोर्स में नहीं भी थी, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन अब नहीं है जहाँ तक, वो भी हमने कराया। जो जो मतलब पढ़ा सकते थे वो पढ़ाया इस चैप्टर में, ठीक है। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और वीडियो कंटिन्यूसली आप लोगों के लिए आती रहेगी। धन्यवाद।